दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार फिर से मौजूद हूं एक बार 10 सर्कुलर आवास के सामने में, जो राबड़ी देवी का आवास है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस आवास के सामने में कि आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ सुबह से मौजूद हैं। हालांकि सुरक्षा वापस करने का बात राबड़ी देवी ने कल ही कर दिया था, तो अगर आप माने तो आज दूसरा दिन है और लगातार दूसरे दिन तमाम आरजेडी कार्यकर्ता, देखिए इधर महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं। दूसरा दिन है मैम। बिल्कुल। कब तक टिके रहना? जब तक सरकार कान में रुई डाल करके सोई रहेगी, जब तक सरकार ये जो अपमान करने की नीति जो कर ली है लालू राबड़ी पे, जो कि गरीबों के मसीहा है लालू प्रसाद यादव जी, जब तक इनके साथ भेदभाव करेगी, जब तक इनका सिक्योरिटी नहीं वापस करेगी, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। ये भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। ये पहले बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो इस तरह से अपने बदले की भावना से, अपमान करने की भावना से लगता है वो ग्रसित है और इसी भावना से वो राजनीति कर। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि लालू राबड़ी परिवार शुरू से सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता करते रहा है और बिहार में क्या कुछ समस्याएं हैं उनसे उन लोगों को मतलब नहीं। बिहार की जो समस्याएं थी जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके पहले आप देखें बिहार कैसा था, कौन गरीब पढ़ता था, कौन ऐसे मुख्यमंत्री थे जो दलित के बच्चा को नहलवाए। लालू प्रसाद यादव जी गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित को लेकर के ही चले। एक से एक दलित के नेता उभर के निकले हैं आरजेडी से। मुन्नी रजक को ले लीजिए, भगवतिया देवी को ले लीजिए, शिवचंद्र राम जी को ले लीजिए, उर्मिला ठाकुर को ले लीजिए, राजेंद्र राम को ले लीजिए। शुरुआती से ही हमारे फाउंडिंग स्टेज से ही एक से एक दलित नेता जुड़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव वोट की राजनीति नहीं किए, आज बीजेपी वाले दलित और अति पिछड़ा को लेकर वोट की राजनीति कर रहे हैं। कभी चिराग पासवान जी को घर से निकाल देंगे, उनके पिताजी की मूर्ति तोड़ देंगे और जब जरूरत होगा तो हनुमान हनुमान बोल के उनके पीठ को कोचेंगे। लालू प्रसाद यादव जी की जो ये लोग सिक्योरिटी घटा रहे हैं, राबड़ी देवी की जो कर रहे हैं, ये सिर्फ अपमान करने के लिए कर रहे हैं। क्या मोहन भागवत के जो आरएसएस के प्रमुख हैं कोई संवैधानिक पद पे नहीं है? उनको क्यों सरकार का पैसा खर्च किया जा रहा है Z+ सिक्योरिटी के? अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, मात्र पद से सिर्फ विधायक, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, तो सरकार का सिक्योरिटी उनको Z+ मिलेगा। आखिर क्यों? नितिन नवीन एक राज्यसभा सदस्य है लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी को, उनको क्यों Z+ संगठन के पद पे है तो उनको Z+ सिक्योरिटी मिलेगा? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि तमाम बातों को आपने मोहन भागवत का उदाहरण दिया, नितिन नवीन का उदाहरण दिया, क्या आप लोगों को लग रहा है कि बिहार की जनता को ये बातें आप लोग समझा पा रहे हैं? बिहार की जनता जानती है सब चीज़, लेकिन जो सत्ता के लोग हैं वो चुप है और जो विपक्ष है खुल के बोल रहे हैं। सत्ता वाले लोग को हिम्मत है क्या सच्चाई बोलने का? तुरंत उनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए लगातार महिलाएं हैं और बेबाकी से अपनी बात को कर रही हैं। देखिए एक दो लोग इधर भी हैं, इनसे नेताओं से सभी बात करते हैं, हम कार्यकर्ताओं से बात करना चाहें। क्या कहिएगा सर, क्या कहिएगा? कहना क्या, सुरक्षा जो है आज बिहार के मुख्यमंत्री जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो उनकी मानसिकता है कि विपक्षी दल को, नेताओं को जो सुरक्षा हटा है, ठीक है हम लोग हटवा दिए। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता खुद अपना नेता का सुरक्षा करता है, करता रहा है और करता रहेगा। और मुख्यमंत्री पर ये सोचे कि जो गांव घर का भी लोग नहीं जानते हैं उसको भाजपा संघ के लोग जो सुरक्षा जो है वैसे व्यक्ति को दे चुके हैं जो संविधान के पद पे है। चलिए ठीक है, ये देखिए मुन्नी रजक भी हैं हमारे साथ, अभी आई हैं। क्या कहिएगा, आप भी यहाँ आ ही गए? आखिर कहेंगे क्या, लूट घसोट मचा हुआ है बीजेपी के सरकार में। दलित, गरीब, SC ST को जमीन पर से उखाड़ फेंकने का ये लोग है कि तमाम है कि पूरा एकदम गौर गट्ठा किए हैं। मोदी जी कहते हैं देश के PM, हम पूरे देश के स्वर्ग बनाएंगे। अच्छे दिन के नाम पर महंगाई ले आए, 15 लाख के नाम पर खाक कर दिए, अब बेरोजगारी कर दिए। बिजनेसमैन के हाथ में किसान के खेत दे दिए, उनके सर पर खेती होगा। अब क्या कहते हैं स्वर्ग बनाएंगे? क्या भारतवासी हो छोड़ के हम लोग अब स्वर्गवासी कहलाएंगे?
स्वर्गवासी तो जरूर कहलाएंगे, क्योंकि जब हमारे बम ब्लास्ट करवाते हैं, पुलवामा हमला, आपने उम्र छिपा रहे हैं मोदी जी, उम्र छिपा रहे हैं। 80-82 साल के उम्र वाले 18 साल के बने हुए हैं, 18 साल के नौजवान को 80 साल के दर्जा दे करके बेरोजगारी बनाए ले है हमारे भाजपा की सरकार। ये सरकार कहते हैं हरा झंडा वाला को रगड़ देंगे। आए मैं हरा चूड़ी रोज पहनती हूँ, आके रगड़े, हमसे तो मिले, हम धोबी जाती हूँ, कपड़ा धोने वाली। लोहा का जंग किसी से नहीं छूटता है, कैंसर का इलाज डॉक्टर करता है, लेकिन मैं लोहा फनेला केला आम सभी का दाग छुड़ाएंगे, उसे पीट पीट करके वो लोग के भगाएंगे। हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचा हुआ है बेरोजगारी से। क्या कहता है, रोटी कपड़ा और मकान वाला फिल्म चला रहे हैं भाजपा की सरकार। उद्योगपति बिजनेसमैन बम ब्लास्ट करवा रहा है, सारा सामान संपत्ति जब्त करके रख लिया। देश में हमारा सब चीज़ की महंगाई कैले है। हमारे सरकार को सोचने पर हम लोग मजबूर कर देंगे। हमारा असली बात जनता तक मीडिया वाला, संपादक और पत्रकार भाई से आरजू है। मैं एक गरीब बेटी हूँ, कपड़ा धोने वाले, मेरा कोई अथी नहीं था, मुकाम नहीं कि यहाँ तक कोई पहुँचाता, लेकिन लालू प्रसाद एक ऐसा शख्स है, मेरे जैसे को बुलाया, मैंने जैसे तैसे थे आया इस जगह बैठे हुए थे, बुला के टिकट दे दी है। हम कहा जिन गए 6 महीना मेरा तबीयत खराब हो गया, इतना बड़ा कुर्सी मेरा मिल गया। लोग देखे राज्यसभा के लिए मारामारी हो रहा है, हिच्चा तेरी हामी खाए, खीर बनाने के लिए दिया जाता है कि सिरा घर खीर पकैया, सब कोई खाता ही खाए ना। यहाँ लगना सरकार है, हड़ियों ने खा रहा है, जनता को क्या खिलाएगा। लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उसको दमन करके कमज़ोर करना चाहते हैं। देश की जनता जान चुकी है कि रंगा सियार है बीजेपी, अब रंग उड़ चला है, इस शहर से छोड़कर विदेश भाग। हिंदुस्तान में हिंदू मियाँ करता है, और क्या करते हैं विदेश में जा कर के दुबई है, पूरे मुस्लिम देश में गले से गले पीएम मिलते हैं। इनको से हम पूछना चाहते हैं, स्वर्गवासी अब तो कहला ही गया जनता, एक ही असूरा से हिंदू मियाँ के ही माथा मुड़ रहे हैं। लोग माथा मुड़ाने के लिए सैलून जाते हैं, लेकिन सरकार सैलून का ज़रूरत नहीं है, स्वर्गवासी बना दिया है। जनता जान ले, इस सरकार को सर झुकाने पड़ेगा जनता की प्रति। बेरोजगारी हो गया, हमारा हिंदुस्तान सोना का चिड़िया कहलाता था, आज इस सरकार लूट करके अपना कब्जा कर लिया है। विदेश जाके सरकार रंगलिया मनाते हैं और लालू यादव को जेल भेजाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट से ज़्यादा दमन करने वाला बीजेपी सरकार है। आवाज़ उठाने वाले हमारे नेता प्रतिपक्ष होता है, पर हमारे लोकतंत्र का आवाज़ है जिसको आवाज़ बंद करना चाहते हैं। हमारा जनता कभी नहीं चुप रहेगा। जब हमारे देश में युवा नौजवान छात्र लोग आंदोलन करेगा, तो इस सरकार को भागने के लिए रास्ता खोजने पड़ेगा। ये मेरी वादा है, मैं जमीनी हूँ। जमीन मोदी जी कहते थे दाई के बेटा है, दाई के बेटा 15 करोड़ के कपड़ा पहनता है जी, है अब प्लेन पर कहाँ का रोज चोला जैसे बदलता है रोज कपड़ा, से ही मोदी जी अपने आवाज़ बदलते हैं। रोजगार देंगे, बढ़िया दिन लाएंगे, आप कहते हैं स्वर्ग बना देंगे। अरे दाह संस्कार हो जाता है तो स्वर्गवासी कहलाते हैं, आई स्वर्ग देशे बना देंगे, स्वर्गवासी कहलाएंगे। है हिंदुस्तान की जनता, आप मेरे इस दूरदर्शन के माध्यम से सुनिए और एकजुट होइए। जब बीजेपी वोट मांगने जाए तो उसको रगेद के चप्पल जूता से भगाइए। हे जनता, आपके अधिकार से बैठे हुए हैं पीएम सीएम, जो भी हमारे जो भी है कर्मचारी नहीं सुन रहा है। हम लोग के जाते हैं तो मिलने तो प्रणाम नहीं, सलाम नहीं करता है। क्या है, राजतंत्र है, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। पूरा हमारे A to Z की पार्टी आरजेडी है, पूरा दलित से लेकर के स्वर्ण समाज से लेकर के बैकवर्ड क्लास के सभी समाज को एक हाथी जगह देने का काम किया श्री लालू प्रसाद यादव जी। उनका उम्र नहीं है, उनसे टॉर्चर करने का काम कर रहा है। हम गोली खाएंगे सीना ने, आज़ाद हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, बाकी सरकार से न झुकेंगे। आवाज़ मेरी, सत्ता मेरी, ज़मीन मेरी, झुकेंगे न चुकेंगे न रुकेंगे, चलते रहेंगे। हे वतन, हम तेरे लिए चलते रहेंगे। आरजेडी जिंदाबाद। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अमर रहे। आरजेडी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद।